और मुझे सिक्किम में एक बहुत प्रसन्नता हुई वसुंधरा जी, सिक्किम में पंचायत राज में या लोकल बॉडी में महिलाएं 50% नहीं 80 से 90% महिलाएं वहां राज करती। अगर 5 सीट है तो 3 महिलाएं चुनेंगे, 2 पुरुष चुनेंगे। इतना बड़ा पढ़ी लिखी बच्ची है, खूब होशियार बच्ची है। सिक्किम की कनेक्टिविटी कमजोर है। डोकलाम जाओ, डोकलाम के बाद चौपर पकड़ो, हवाई जहाज बंद है और एक हाईवे है NH10। अब गलती हमारे से क्या हुई कि NH10 हमारा है, नो डाउट। तीस्ता की बाढ़ आई 23 में, 23 में तीस्ता की बाढ़ आने के बाद वो पूरा सिक्किम एक तरह से 1800 मेगावाट के तो हमारे प्लांट बह गए, हाइडल प्लांट 1800 मेगावाट। तो वो रोड गलती क्या हुई, उस रोड की मेंटेनेंस PWD बंगाल को देती है। अब बंगाल का क्या इंटरेस्ट, बंगाल सोचे अगर ये रोड ठीक नहीं होगा तो स्वाभाविक दार्जिलिंग होकर टूरिस्ट जाएगा, और जब दार्जिलिंग हो जाएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी। जब मेरे पास ये विषय आया, बेचारा मुख्यमंत्री 2 साल से परेशान, मंत्रिमंडल लोग परेशान। मैंने कहा क्या बात है साहब ये, मैंने कहा चलो 1-2 दिन में करते हैं। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के मैंने कहा भाई ये क्या कमी है, ये क्यों होना चाहिए NH को, तो और 2 दिन के अंदर मेंटेनेंस PW से छीन करके NH नेशनल ले लिया। ये गवर्नर का काम है। मैं 17 में जब कमेटी लेके गया, तो मैं जब 17 की कमेटी लेके गया, एविएशन कमेटी थी, वहाँ एयरवेज नहीं थी, एयर स्ट्रिप नहीं थी। मैंने कहा एयर स्ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए, हलचल मचाई थोड़ी। उस समय चामलिया मतलब मुख्यमंत्री थे, हलचल मचाई, दिल्ली बात की, धीरे धीरे काम चला और 18 में प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया और ATR उतरने लगा। अब वहाँ भी क्या चूक होती है कि हमने 3 साल का एग्रीमेंट कर दिया स्पाइस जेट से। मैं गवर्नर का काम बता रहा हूँ, जबरदस्ती काम लेने वाला चाहिए वसुंधरा जी, जबरदस्ती। बैल मुझे मार, मैं लूंगा काम। तो वहाँ जब ये पता लगा कि समझौता स्पाइस जेट से कर दिया 3 साल का, मैं 3 साल तो खत्म हो गए, स्पाइस जेट चलाती नहीं, स्पाइस जेट पूरे देश में ही बराबर नहीं चलती। मैंने तुरंत दिल्ली में एविएशन मिनिस्टर नायडू को बुलाया, घर पर बुलाया। मैंने कहा भाई ये क्या चालू करो। कल मुझे वहाँ से मैसेज आया है कि अपनी ये एयर इंडिया और इंडिगो दोनों फ्लाइट चलाने के लिए तैयार है, और मेरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ एविएशन चालू कराऊंगा, ATR उतरना शुरू होगा। ये काम हमको करने पड़ेंगे। मैं घूमता घूमता उस वहाँ के KV को देखने गया, और वहाँ जो फूल है वसुंधरा जी, अगर उसका मार्केट हो, हर घाटी का अलग फूल है और दुनिया में नहीं है, जिसमें उत्तर सिक्किम जो है, जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से भी मैं कहता हूँ अच्छा है, वो टोटल ग्लेशियर है। अगर उस फूल की मार्केटिंग की जाए ना, वर्ल्ड में ऐसा फूल नहीं है, इतना जबरदस्त रेवेन्यू हो सकता। उसी समय बीच में मुझे एक रास्ते में मिल गया, पागल खपती दिमाग के तो होते हैं ना सब जगह, एक PhD किया हुआ डॉक्टर मिल गया। उसने मेरी गाड़ी को रोका कि सर मेरे थोड़ा पड़ोस में 12 किलोमीटर आप मेरे वहाँ चलो। मैं काम क्या है कि आप चलो, जबरदस्ती चलो। उसकी जिद आग्रह दी। मेरे ACD साहब ने कहा नहीं, आपके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में जाऊँगा ACD साहब, मैं तो जाऊँगा। मैं गया। अब देखिए मैंने वहाँ क्या कल्पना की वसुंधरा जी, वहाँ पहाड़ में खरगोश होता है जिसको अंगोरा बोलते, और वो अंगोरा खरगोश की रोऊन इतनी जबरदस्त ऊन होती है और इतना जबरदस्त काम है। अब वो पागल खपती दिमाग एकदम घाटी के ढलान पर एक पट्टियां रख करके, पत्थर की पट्टियां रख करके, देसी लूम लगा रखे, 12 लोगों को रोजगार दे रहा, 12 लोगों को। तो और एक बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली जो डिजाइन में PhD कर रही है, वो वहाँ ट्रेनिंग दे रही है, डिजाइन की वहाँ ट्रेनिंग दे रही है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे मार्केट का क्या हाल है? साहब मार्केट ही तो नहीं है, इसीलिए तो आपको बुलाया। मैंने कहा मार्केट देना मेरा काम है। इतना बढ़िया। मैंने शॉल देखी, मैंने टोपी देखी, मैंने मफलर देखे। शायद वसुंधरा जी आपके पास भी ऐसा शॉल नहीं आया होगा, आपको मैं तो भेज सकता हूँ, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो मैंने तय किया कि आज से सिक्किम पहुंचते ही, गंडकोट पहुंचते ही राजभवन में और मुख्यमंत्री निवास में अगर कोई शॉल आएगी खरीदी हुई तो आएगी उस पर बालक की, और उसी से हम सदस्य, क्योंकि कम से कम मैं रोज ये आया शॉल उठाओ, ये आया शॉल उठाओ। और शॉल जब हमारे घर में है, क्यों नहीं वो वहाँ से खरीदी जाए। हमने निर्णय किया अगर शॉल खरीदनी है तो वो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाली बात है, हम यहाँ से खरीदेंगे। और शुरुआत हुई, तुरंत दोनों हाउस ने 400 शॉलों का ऑर्डर दिया, 1 महीने का रोजगार उसको मिला।
अब वापस जाते मैंने कहा है, वापस जाते मैंने कहा मैं हैंडलूम डायरेक्टर को बुलाऊंगा, ये इतना बड़ा विभाग करता क्या है, क्यों नहीं इन लोगों को फ्लोर पे लाता है, तो यह हमको करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचना भाई कि मैं मौज करने क्यों, हाँ ये गलत फहमी निकाल दो सब। मैं आपको कह सकता हूँ, हाँ घनश्याम जी को ही कह रहा हूँ, ये तो मेरे आएंगे नहीं बिना चौपर के, ये तो उससे डरते हैं। तो वहाँ काम करने की बहुत क्षमता है। और मैं तो कहता हूँ, मैं बताऊँ आपको, मेरे से पहले जो गवर्नर थे वहाँ गवर्नर हाउस का ही काम है, उनके मन में आया, वो भी हमारे बनारस के, मैंने ही अध्यक्ष बनाया था उनको जब यूपी का प्रभारी था, तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा की चिंता की, तो उन्होंने 4-5 लेयर में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके वसुंधरा जी उनको परीक्षा दी, उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए यूपीएससी के लिए। और मुझे गर्व है कि मैंने 5 बच्चों को सर्टिफिकेट देके पूरा खर्चा उनका कोचिंग का गवर्नर हाउस उठाएगा, ये मैंने निर्णय किया। और उसकी पब्लिसिटी इतनी हुई है उन बच्चों की नहीं, उन पब्लिक, और उनको कहा है तुम ढंग से रहोगे, वहाँ मोबाइल में नहीं रहोगे, मैं दिल्ली आऊँगा, तुम्हारे कमरे पे आऊँगा, मैं देख के जाऊँगा, बच्चों तुम मेरे परिवार के लोग हो, गवर्नर हाउस के परिवार के बच्चे हैं 5, और ये कंटिन्यू मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा।